हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो अपना डिस्पर्शन ये पॉइंट चल रहा था, उसका थ्योरेटिकल पार्ट हमने कंप्लीट किया। और अब कोई बोल रहा कुछ, और अब हम सेट ए लेने के तैयारी में है। तो देखते हैं भाई, आज सेट ए सभी लोगों का कंसंट्रेशन मेरे ऊपर। तो आ गया, बार बार 2 बार हो गया। सेट ए, हाँ, तो जगह कम था तो लिख दिया आजू बाजू में। सेट ए एक्सरसाइज यूनिट 2, पेज नंबर 15.55। और सेट ए को मैंने आपको पीछे भी कहा था, अपने स्टडी मटेरियल पर ही टिक मार्क करेंगे। तो सभी ने स्टडी मटेरियल खोलना है और एग्जाम की फर्स्ट नाइट सारे टॉपिक स्टैटिस्टिक्स के उसके सेट ए पढ़ना है, यानी पूरे थियरी पार्ट का स्टडी हो जाता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ, कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तो देखते हैं कौन सा है। देखो, पहले नंबर में पढ़ेंगे हम, टू डिस्ट्रीब्यूशंस में हैव आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। में हैव बोला है, हो सकता या नहीं भी हो सकता, तो में हैव इसके लिए ये करेक्ट है। लेकिन फिर भी मैंने अभी तक आंसर, हाँ, आपको जल्दबाजी होती, तुरंत ए कर देते, मैं सेकंड भी पढ़ूंगा भाई। मे हैव है, हाँ, इससे एक्यूरेट और भी हो सकता है। टू डिस्ट्रीब्यूशन मे हैव आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ऐसा भी हो सकता है भाई कि दोनों को सेंट्रल टेंडेंसी आइडेंटिकल आएगा, यानी मीन मीडियन मोड, लेकिन डिस्पर्शन अलग भी आ सकता है, ये भी सही हो सकता है। ऐसा किसने रिस्ट्रिक्शन दिया कि ये सेम तो वो भी सेम, या दोनों सेम? हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तीसरा, टू डिस्ट्रीब्यूशन में हैव डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट आइडेंटिकल मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अरे ये उसका ही अपोजिट दिया है, यानी कि ऑल द स्टेटमेंट्स ए बी एंड सी। तो ये आंसर मेरा सही है। तो आज का विच इज ट्रू, यानी ऑल्सो आंसर डी, ये ट्रू स्टेटमेंट है भाई। ऑल ए बी एंड सी, चलो टिक मार्क करो, सी वाला स्टेटमेंट सही है। ऑल ए बी सी लिख दिया। हाँ, कुछ नहीं, पहले 10 मिनट हमारा इसमें चले जाएगा, लेकिन थियोरेटिकल पार्ट हमने सारे रूल्स पढ़े हैं, तो आंसर देना है। डिस्पर्शन मेजर्स, डिस्पर्शन मेजर्स, और बोलिए अभी, द स्कैटरनेस ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, द concentration of set of observation, both A and B, neither A and B। क्या होगा आंसर? अरे भाई, माइक शुरू करो और बात करो। आपने आंसर दिया तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आंसर है स्कैटरनेस ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। चलिए, थर्ड क्वेश्चन, आप सभी को थर्ड क्वेश्चन वहां प्रिंट रह गया, मैं लिखता हूं, आपको नहीं लिखना है। व्हेन इट कम्स टू कंपेयरिंग टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस, जब तक आप आंसर कौन सा आएगा बता के रखो। व्हेन इट कम्स टू कंपेयर टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस, वी कंसिडर, वी कंसिडर, हाँ, अब सीधा आंसर लिखेंगे हम। आंसर क्या हो सकता है भाई, पढ़ेंगे। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं, कंपेयर करना है, कंपेयर। तो कंपेयर के लिए हमने लिखा के दिया है ट्री बना के। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, हाँ, तो आंसर रिलेटिव मेजर ऑफ, ये आंसर है।
रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अरे मैंने नहीं क्या कहा था, जिसका सी भी छोटा वो बड़ा कंसिस्टेंट है, वो बड़ा स्टेबल है, अरे वो यूनिफॉर्म है, वो होमोजीनियस है, ऐसा कहा था। और जिसका सी भी मोटा, अरे मोटा मोटा, वो मोटा वेरिएबल है, वो हिट्रोजीनियस है, ऐसा कहा था। तो इसलिए कंपेयर करने के लिए एब्सोल्यूट डेविएशन नहीं यूज करते, अरे भाई रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव मेजर यूज करते हैं। और उसमें भी कौन सा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कौन सा यूज करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, लिखो वहां। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज करते हैं। हाँ, कैसा यूज करते हैं मालूम पड़ा, जिसका सीवी छोटा वो बड़ा कंसिस्टेंट है, स्टेबल है, यूनिफॉर्म है, होमोजीनियस है। और जिसका सीवी मोटा वो बड़ा वेरिएबल है, यानी तेजी मंदी खेलता है। अरे भाई हिट्रोजीनियस है, एक जैसा नहीं है, नॉट यूनिफॉर्म, नॉट कंसिस्टेंट है। ठीक है, बहुत कुछ बोल दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में जा रहे हम, और आप देखिए, विच वन इजियर टू कंप्यूट। हाँ, कैलकुलेशन करते समय कौन सा इजी होता है। देखो, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं भाई, वो उसमें तो लिखा है मैंने डिफिकल्ट है वो। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन बोथ ए एंड बी, टी में लिखा है रेंज, तो आंसर आएगा रेंज। रेंज सबसे इजी होता है कैलकुलेशन करने में। अरे भाई क्या करते हैं हम, सारे ऑब्जर्वेशन में हाईएस्ट कौन लोएस्ट कौन दोनों का डिफरेंस हो गया रेंज, सबसे इजी है ना। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं, रेंज लिखना जरूरी है। हाँ, यानी कि एब्सोल्यूट मेजर ही है वो, लेकिन उसमें भी चारों में रेंज सबसे इजियर है। चलिए आगे, विच वन इज एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन कौन है, अरे भाई रेंज भी है, इन डेविएशन भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, इसलिए आंसर आएगा ऑल दीज मेजर्स एंड एक कौन सा बच गया, एंड क्वार्टाइल डेविएशन। इसको क्यों छोड़ रहे भाई, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सी में लिखा मैंने ऑल दीज मेजर्स एंड क्वार्टाइल डेविएशन आल्सो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट देख लो, अपना ट्री बनाया है ऐसा, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, एक के नीचे एक नाम लिखे चारों। हाँ, नंबर 6 में जा रहे हम, विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज मोस्ट यूजफुल। अरे भाई मोस्ट यूजफुल बोला तो सबसे बेस्ट मेजर मैंने क्या लिखाया था, स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके रूल्स भी ज्यादा लिखा है, बाकी के डिस्पर्शन में मैंने लिखा है नॉट यूज इन मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन ये बेस्ट है लेकिन ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए है। मीन डेविएशन ये बेस्ट है लेकिन वहां पर मॉडुलस लिया जाता है, और कभी आंसर मिनिमम, कभी मैक्सिमम, कभी जीरो भी आ सकता है। इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। चलो नंबर 7 में हम और आप नंबर 7, which measure of dispersion is not affected by the presence of extreme observation। अरे अब भी बताया, 1 मिनट भी नहीं हुआ, क्या नॉट अफेक्टेड, रेंज अफेक्टेड है भाई, क्योंकि उसमें तो हाईएस्ट और लोएस्ट लगता है, यानी एक्सट्रीम चलता है। मीन डेविएशन ऑल ऑब्जर्वेशन लगते हैं, इसका मतलब एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन लेना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी ऑल ऑब्जर्वेशन है। तो क्वार्टाइल डेविएशन ऐसा डिस्पर्शन है कि जिसमें मिडल 50% लगते हैं, यानी एक्सट्रीम टोका मर्चे, मैक्सिमम मिनिमम नहीं लगते हैं। तो इसलिए आंसर बन गया क्वार्टाइल डेविएशन। विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज नॉट अफेक्टेड, नॉट बोला है, नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, तो क्वार्टाइल डेविएशन है, क्योंकि रेंज को एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन लगते हैं, मीन डेविएशन को ऑल ऑब्जर्वेशन लगते हैं, यानी कि एक्सट्रीम भी लगते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन तो बेस्ट है, उसको तो सभी को लेना ही होगा। नंबर 8 में जा रहे हम,
विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट डेविएशन ओनली। एब्सोल्यूट बोले तो मॉडुलस वाला, और मॉडुलस वाला कौन सा है? स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट में आता है भाई फार्मूला। मीन डेविएशन ये है, क्वार्टल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 हो गया, रेंज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, इसलिए मॉडुलस में आने वाला एब्सोल्यूट डेविएशन यानी समेशन x माइनस एवरेज अपॉन n, ऐसा फार्मूला हम लिखते हैं। और ये मॉडुलस में लिखा, इसका मतलब एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब मॉडुलस, इसलिए मीन डेविएशन ये सही जवाब है। चलो पेज पलट दो, नंबर 9। फिर टिक मार्क कर रहे हैं हम, तो सिर्फ सीधा टिक मार्क पर है। विच मेजर इज बेस्ड ओनली द सेंट्रल 50% ऑब्जर्वेशन। अरे वही क्वेश्चन उल्टे सुलटे सुलटे उल्टे करके पूछ रहा, सीधा सीधा क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन ये मिडल 50% पर डिपेंड करता है। सारी चीजें मैंने अपने ऑप्शंस में ABCD जब रूल्स पढ़ाए, रिमार्क किए, सब लिखा के दिया है। चलिए, विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑल ऑब्जर्वेशन के लिए अब बोलो भाई, मीन डेविएशन ऑल है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑल है, क्वार्टाइल डेविएशन मिडल 50% है, तो A एंड B बट नॉट C, यानी कि D ऑप्शन लॉक करने जैसा है। हाँ, D ऑप्शन लॉक करने जैसा है। ऑल बोला तो हाँ 11 नंबर। चलिए, द अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन फॉर ओपन एंड। अरे यार, ओपन एंड बोले तो क्वार्टाइल डेविएशन। ओपन एंड यानी 50% ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है, तो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन इसको नहीं लगते हैं, इसलिए वो ओपन एंड। द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। मोस्ट कॉमनली यूज क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि बाकी के सारे बेस्ट नहीं है इतने, उनकी अलग अलग तरह से स्पेशलिटी है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन ये बेस्ट मेजर है। नंबर 13 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहे नहीं क्या? क्यों सिंपल लग रहे हैं भाई? ऐसे ही नहीं सिंपल लग रहे हैं, थ्योरेटिकल परफेक्ट पढ़ाया है। Which measure of dispersion has some desirable mathematical property? तो स्टैंडर्ड डेविएशन आंसर रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। Which measure of some desirable mathematical property के लिए आंसर रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, नंबर 14 में जा रहे हैं हम। इफ द प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी रिमेन्स द सेम, सेम बोला, सेम ऑब्जर्वेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन 0, मीन डेविएशन 0, अरे भाई रेंज भी 0 है ना, फॉर द लास्ट 10 मंथ, यानी कि 10 ऑब्जर्वेशन सेम आएंगे, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रॉफिट फॉर दिस 10 मंथ्स वुड बी 0। ये वाला आंसर चाहिए मुझे 0, क्योंकि सेम, देखो मैंने अंडरलाइन कहाँ कहाँ किया, प्रॉफिट तो देखना है लास्ट 10 मंथ का, यानी 10 ऑब्जर्वेशन है, लेकिन हर मंथ का प्रॉफिट सेम हो रहा, तो इसका मतलब वो बिजनेस में कोई स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0। हाँ, विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन कंसिडर्ड फॉर फाइंडिंग पूल्ड मेजर। पूल्ड मेजर यानी कंबाइंड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब देखो, कंबाइंड मेजर हमने किस में देखा? स्टैंडर्ड डेविएशन में देखा, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड क्वार्टाइल डेविएशन लिखा है, कंबाइंड डिस्पर्शन लिखा है मैंने? नहीं लिखा है, तो इसका मतलब पूल्ड मेजर यानी कंबाइंड डिस्पर्शन आफ्टर कंबाइनिंग सेवरल ग्रुप्स, तो इसका आंसर बनेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं जो टिक मार्क करा रहा हूं आपके टेक्स्ट बुक पर, आप पेंसिल से टिक मार्क करो, एग्जाम के दिन भाई ये करेक्ट स्टेटमेंट पढ़ के जाना है। नेक्स्ट नंबर 16, मैं बताऊंगा एग्जाम के समय क्या करना है आगे, पहले सिलेबस तो कंप्लीट कर लो, और सिलेबस भी ज्यादा नहीं रहा अपना अभी, ओनली 1.5 मंथ, क्योंकि 6 टॉपिक बचे इसके बाद में। समझो ये अगस्त खत्म होता है, तब तक हमारा क्या होने वाला है, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, समझो पहले भी हो जाएगा, लेकिन समझो तो सितंबर और अक्टूबर के 15 तक कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। एग्जाम भी सबको देना चाहिए, देते हो। हाँ, जिनको पास होना है भाई फर्स्ट अटेम्प्ट, वो तो देने वाले,
अ शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हैज नो इम्पैक्ट ऑन, हाँ अब देखो, range of y equal to modulus b into range of x, mean deviation of y equal to modulus b into mean deviation of y, sorry x, standard deviation of y equal to modulus b into standard deviation of x। अरे सारों में मॉडुलस b लगता है, यानी कि a लगता नहीं है, तो आंसर क्या होगा बोलो। क्वेश्चन चल रहा था, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हैज नो इम्पैक्ट ऑन, रेंज पर भी नहीं, मीन डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन, ऑल दीज एंड क्वार्टाइल डिवीजन। अरे अब कैसा लिखा एंड क्वार्टाइल डिवीजन, मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, देखा आ गया वो जगह पर कि शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का किसी के भी ऊपर कोई भी डिस्पर्शन पर परिणाम नहीं होता, लेकिन होता है परिणाम सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड के ऊपर ये होता है परिणाम, यहां नहीं होता। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हैज नो इम्पैक्ट, हाँ अगर यहां लिखा होता शिफ्ट ऑफ स्केल हैज इम्पैक्ट, नो नहीं चलता, फिर हैज इम्पैक्ट ऑन और फिर भी ऑल ऑब्जर्वेशन, हाँ यानी कि हो गए, समझ गए आप। हाँ द रेंज ऑफ, अब देखो यहां रेंज निकालना है तो मैं क्या करूं, लार्जेस्ट कौन है, 5 12 13 11, नहीं नहीं नहीं, 15 12 10 20 है, स्मॉलेस्ट कौन है भाई, स्मॉलेस्ट 9 दिखाई दे रहा है, देयरफॉर रेंज, बोलो क्या आएगा रेंज, करूं मैं, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, 20 माइनस 9 11 आंसर, ऑप्शन डी लॉक कर दो, ऑप्शन डी मैंने तो लॉक कर दिया, आप भी साइड में पेंसिल से लिखो, हाँ लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नहीं लिखा तो भी चलेगा, रेंज इक्वल टू एल माइनस एस, 20 माइनस 9, यहाँ पर 20 लार्जेस्ट है और 9 स्मॉलेस्ट है, तो रेंज मिल गया। देखो कितना इजी है रेंज, अभी अभी थोड़ी देर पहले लिखा था विच इज इजियर, ये इजियर है भाई। हाँ नंबर 18 में जा रहे हैं हम, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 16 10 16 10 10 16 16। अब मुझे बोलो यहाँ पर दो ही ऑब्जर्वेशन पकड़ो ना, तो दो ऑब्जर्वेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हाफ ऑफ देयर रेंज, समझ में आया, हाफ ऑफ देयर रेंज, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 1/2 16 माइनस 10, 1/2 6 यानी कि 3, ऑप्शन सी लॉक कर दो, लिखो उस क्वेश्चन के बाजू में ही लिख दो, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, हाँ 18 नंबर, सी ऑप्शन मैंने लॉक कर दिया, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 16 10 16 10 10 16 16, अरे भाई कितने भी रहने दो, 10 और 16 ही है, तो आंसर तो वही आने वाला है 3, स्टैंडर्ड डिवीजन इज 3। चलिए 19 नंबर, फॉर एनी टू नंबर्स स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेंज, ये देखो यहां वही तो किया मैंने, हाफ ऑफ द रेंज, अरे भाई पहले ये क्वेश्चन होना चाहिए था, फिर बाद में वो होना चाहिए था, एनी टू नंबर्स, एनी टू नंबर्स, ऊपर तो 6 नंबर्स थे, अरे लेकिन उसमें देखा कि आपने 10 16, हर एक का पेयर था 10 और 16 का, हाँ तो हाफ ऑफ द रेंज यानी कैसे, 1/2 रेंज, 1/2 ए माइनस बी, ऐसा आंसर रहता है उसका, हाफ ऑफ द रेंज, तो बी ऑप्शन, बी आंसर लॉक कर दिया। 20 में जाते हैं हम, सब साथ है ना मेरे, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर इंक्रीज बाय 10, अरे भैया ए यानी शिफ्ट ओरिजिन इंक्रीज बाय 10, देन अब देखो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में इंक्रीज या डिक्रीज करने से परिणाम होता नहीं है, तो ऐसा आंसर ढूंढेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी इंक्रीज बाय 10, रॉन्ग, मीन डेविएशन वुड बी इंक्रीज बाय 10, ये भी रॉन्ग, क्योंकि इंक्रीज करना यानी शिफ्ट ओरिजिन शिफ्ट, और अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा हैज नो इंपैक्ट, क्वार्टाइल डेविएशन वुड बी इंक्रीज बाय 10, ये भी रॉन्ग, ऑल दी
रिमेन अनचेंज। अभी देखो ऊपर लिखा है इंक्रीज 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 और अब बोल रहा है अनचेंज्ड, यानी कि ये सही रहा कि कोई भी ऑब्जर्वेशन में, कोई भी डिस्पर्शन में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला इंक्रीज करने से। तो ऑल दीज ऑब्जर्वेशन रिमेन अनचेंज, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, दे आर अगेन 10। इंक्रीज्ड बाय 10 करने से आंसर में बदलाव होने वाला नहीं है, सारे आंसर फिर से वही रहेंगे, क्योंकि सबके 10 मार्क्स बढ़ा दिए समझो। तो क्या स्टैंडर्ड रहा उसका? पहला नंबर जिसका था उसका पहला ही आएगा, लास्ट वाले का लास्ट में ही आएगा, मिडल वाले का मिडल में ही आएगा, क्योंकि सारे आंसर्स को 10 से इंक्रीज किया। लेकिन भाई 21 पढ़ो अभी। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आंसर भी मल्टीप्लाइड बाय 2 आएगा, क्योंकि मॉडुलस बी इनटू ऐसा करते हैं ना हम। तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी आल्सो मल्टीप्लाइड बाय 2। अब इंक्रीज बाय 2, डिक्रीज बाय 2, ये डी ऑप्शन है। लेकिन मुझे तो ए आंसर लग रहा भाई, इन लग रहा नहीं, फिक्स हो वही है। तो वो बोलने की आदत ऐसी है भाई, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी आल्सो मल्टीप्लाइड बाय 2। हमने लिखा था उस प्रमाण में, उस प्रपोर्शन में आंसर में बदलाव आता है मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद, ऐसा पढ़ाया था। तो 21 का आंसर रहा न्यू एच डी वुड बी ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय 2, ये रहा आंसर। चलो हो गया। अब लेते हैं सेट बी। लिखो भाई, हेडिंग में लिखो सेट बी। इसका सेट बी चलाएंगे हम, पेज नंबर 15.57। लिखा डिस्पर्शन। डिस्पर्शन का हम सेट बी शुरू करने जा रहे हैं। चलिए सब लोग मेरे साथ हैं, और मैं तो कब से आपके साथ में ही हूं ना भाई। हाँ चलो निकालो, पेज नंबर निकालो सब लोग, जब तक मैं यहाँ अंडरलाइन वगैरह कर लेता हूँ सही ढंग से। चलिए लिख देते हैं फिर से एक बार। डिस्पर्शन का सेट बी, पेज नंबर 15.57, और आप और मैं साथ हैं। चलिए स्टडी मटेरियल सेट बी, पेज नंबर निकाल दो। हाँ अब भैया शांति से लेना पड़ेगा। अब नोटबुक खोलो। हाँ अभी तक तो टिक मार्क किया, अभी नोटबुक में लिखना होगा। हाँ अब क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन देखो पढ़ो। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग वेजेस, वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स। क्या कहा है भाई, सेट बी में पढ़ा क्या आपने? वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स, और सारे यहाँ इन रुपीज है दिया हुआ, इन रुपीज, यानी ये रुपीज 80, रुपीज रुपीज है ऐसा दिया है, रुपीज में लिखा है, आपको दिखाई दे रहा है। हाँ अब मुझे क्या करना होगा? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा है, तो सबसे पहले मुझे रेंज निकालते समय क्या करना पड़ेगा? बोलो भाई अभी। हाईएस्ट वेज, लार्जेस्ट एल, कौन है भैया लार्जेस्ट यहाँ बोलो अभी मुझे। मुझे तो 90 रुपीज दिखाई दे रहा है, लार्जेस्ट वेज है 90 रुपीज। हाँ अब आपको ढूंढना है स्मॉलेस्ट वेजेस कौन है, स्मॉलेस्ट वेज। हाँ कोई बताएगा मुझे? एस, स्मॉलेस्ट का एस कौन है भाई? देखो वहां पर 60 रुपीज है। ऐसे समय में मैंने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट लिख दिया,
अब मुझे क्या ढूंढने को कहा है? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100। मेरा फॉर्मूला याद है, मेरा मिस्टेक होने ही वाला नहीं। हाँ, 90 माइनस 60, 90 प्लस 60 इंटू 100, बोलो 30 अपॉन 150 इंटू 100। अरे भाई सीधा 30 से डिवाइड किया तो नीचे 5, और 5 इन और 100 अपॉन 5 यानी कि 20। लेकिन ये कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है। अब 4 ऑप्शन को देखो और बोलो क्या आंसर। 4 ऑप्शन वहां लिखे नहीं है, तो चलो मैं लिखता हूं, साइड में जगह है अपने पास में, और आपको आंसर बताना है। हाँ, ए ऑप्शन क्या है? ₹30। बी ऑप्शन है ₹20। सी में है भाई 30, और डी में लिखा है 20। अरे क्या हो गया? 30-20, 30-20 है भाई। बच्चा घर आके बोलता है सर ऑप्शन में दो दो बार दो रिपीट आए थे, हम क्या करें, कौन सा सिलेक्ट करें? अरे भैया, पढ़ाते समय पढ़ाया गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है, ये रिलेटिव मेजर है, इट इज यूनिट फ्री, इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। तो आंसर चलेगा डी, यूनिट फ्री। लिख दो यहां पर, यानी क्या, इसको रुपीज लिखा हुआ चलेगा नहीं, यूनिट फ्री है। तो आंसर डी, नॉट ₹20, ये चलेगा नहीं। ₹20 लिखा तो चलेगा नहीं, ओनली 20, क्योंकि ये कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ये रिलेटिव मेजर है। हाँ, रिलेटिव मेजर। लिखो लिखो, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको दोनों ऑप्शन सेम आए इसलिए मुझे इतना देना पड़ रहा है। हाँ लिखो भाई जल्दी से अभी आंसर। रिलेटिव मेजर यूनिट फ्री होता है, ऐसा मैंने बताया। इसलिए नॉट ₹20, आंसर 20। चलो आप जल्दी से कंप्लीट कर रहे हो। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन L, ₹90, स्मॉलेस्ट वेज 60। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला लिखाया है, वो आपके पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इफ Rx यानी रेंज ऑफ x एंड Ry डिनोट रेंजेस ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली, where x and y related by relation 3x plus 2y plus 10 equal to 0, what would be the relation between, what would be the relation between x and y? अरे भाई वहां क्वेश्चन पूछने में गड़बड़ हो गया। what would be the relation, रेंज बिटवीन x एंड y ऐसा चाहिए था, रेंज, रेंज बिटवीन x एंड y। हाँ, तो अब मुझे ऐसे समय में क्या करना होगा? सबसे पहले ये रिलेशन से सॉल्यूशन निकालने के पहले मुझे y को साइड में करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पढ़ाते समय लिखाया था y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। हाँ, तो 2y इक्वल टू -10 माइनस 3x, y इक्वल टू -10/2 प्लस -3/2x, कंपेयरिंग y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो b बन गया, बोलो b बन गया -3/2, लेकिन मॉडुलस b है +3/2, है ना। और अब साइड के जगह में हम लिखेंगे
रेंज ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस b इंटू रेंज ऑफ x, है ना। नाउ रेंज ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस b रेंज ऑफ x, और अभी अभी मैंने मॉडुलस b प्लस 3/2 इंटू रेंज ऑफ x मालूम नहीं, रेंज ऑफ y मालूम नहीं, तो अब लिखेंगे 2 रेंज ऑफ y 3 रेंज ऑफ x। और ऑप्शन देखो कौन सा सही लग रहा है। हाँ, उल्टा लिखा है, 3 रेंज ऑफ x इस साइड, 2 रेंज ऑफ y उस साइड। ऑप्शन सी लॉक। मेरा तो हो गया भाई, ऑप्शन सी लॉक। लिखने को समय दिया है, लिखो। सबका राइटिंग शुरू है। ऋषभ, लिखने को कंट्रोल दे। हाँ, इसके बाद 5 मिनट्स का इंटरवल रहेगा, ये पहले कंप्लीट लिखो और इंटरवल ले लो। 5 मिनट्स।
हेलो हेलो, चलिए बोलो। फर्स्ट वी कन्वर्ट डाटा इन कंटिन्यूअस फॉर्म। ये डाटा को पहले कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अरे भैया फिर से कोएफिशिएंट ऑफ रेंज पूछा है, तो एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस इंटू 100 तो मुझे करना है। लेकिन यहाँ टेबल किस ढंग से है, तो हम एक मिनट नजर डालते हैं। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ऐसा ये टेबल दिया है, और उसमें भी देखो ऐसा है। हाँ, प्रिंटिंग थोड़ा आगे पीछे हो गया है, तो देख लीजिएगा। क्लास इंटरवल 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40, 49, 50, 59। हर क्लास में 1 का गैप है। तो मुझे लोअर क्लास बाउंड्री ये जो दिखाई दे रहा है 10, वो 10 नहीं बल्कि लेना चाहिए 0.5 कम करके, तो 9.5 लेना होगा। तो चलिए, फर्स्ट वी कन्वर्ट डाटा इन कंटिन्यूअस फॉर्म। अब कंटिन्यूअस फॉर्म में डाटा को कन्वर्ट किया, और फिर लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री एल इक्वल टू 10 के बदले 9.5 लेना होगा। लोअर क्लास से 0.5 कम करते, तो ये 10 से 19 वाला क्या रहेगा, 9.5 डैश 19.5 ऐसा रहेगा। और लास्ट वाला देखो 50 टू 59 है, वो कैसा दिखाई देगा, 49.5 डैश 59.5। तो लार्जेस्ट लोएस्ट हो गया ना, उसको स्मॉलेस्ट बोलते हैं, नहीं तो इसका स्मॉलेस्ट लिखते हैं। हाँ, अब लार्जेस्ट क्लास बाउंड्री यानी कि ये एल आएगा, ऊपर वाला क्या एस हो जाएगा। कन्वर्ट करो भाई उसको जल्दी से। 59.5 हो गया। 59.5 मैं रेड मार्क करता हूं, लगे तो क्या लिया, ये 9.5 और ये 59.5 ले लिया है मैंने। अब पूछा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। हाँ, अब आंसर शुरू होता है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल टू एल माइनस एस, एल प्लस एस इंटू 100। 59.5 माइनस 9.5 अपॉन 59.5 प्लस 9.5 इंटू 100। तो चलिए ऊपर क्या हो जाएगा, 50 अपॉन 59, और ये 0.5 60, 69 इंटू 100। कैलकुलेटर आपके हाथ में है, चला दो। 72 पॉइंट, कैलकुलेटर चलाओ। 50 अपॉन 69 इंटू 100, 72.46, और वो भी परसेंट में आंसर चलेगा भैया मुझे। तो लिखो, फर्स्ट वी कन्वर्ट द डाटा इन कंटिन्यूअस फॉर्म। हाँ, अब समझो किसी ने ये कन्वर्ट नहीं किया होता, और साइड में देखो अभी 2 मिनट के लिए, समझो 10 लिया होता, 10 और ऊपर वाला क्या 59, तो 59 माइनस 10, 59 प्लस 10 इंटू 100।
अब क्या हो जाता, 69 अपॉन, हाँ 49 अपॉन 69 इंटू 100, तो आंसर में बदलाव आ जाता। ये रॉन्ग लिख के रखता हूं वहां पर, ये रॉन्ग है। लेना क्या चाहिए, करेक्ट। ऐसा लिया हुआ रॉन्ग रहेगा, वो भी मैं साइड में बता देता हूं भाई। क्या सही क्या रॉन्ग, हाँ लिखो। फर्स्ट वी कन्वर्ट द डाटा इन कंटिन्यूअस फॉर्म, ये कंटिन्यूअस नहीं है, रॉन्ग है। समझ में आया, लिखो। हेलो, लिख रहे हो आप? नेट का प्रॉब्लम है तो मैं आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा हूं, लेकिन वर्किंग चलने दो भाई, रोज तो देखते हो ना मुझे। आ गया 72.46, कौन सा आंसर लॉक करेंगे? ऑप्शन सी लॉक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है, इफ द रेंज ऑफ एक्स इज 2, क्वेश्चन 4 में जा रहा हूं मैं। इफ द रेंज ऑफ एक्स इज 2, पढ़ा और लिख दिया। व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ -3x plus 50 equal to question mark, let y equal to -3x plus 50, that is range of y, रेंज ऑफ y क्वेश्चन मार्क। देखो भाई, रेंज ऑफ x दिया है, रेंज ऑफ -3x plus 50 क्वेश्चन मार्क किया है, मैंने उसको लेट कर लिया y इक्वल टू -3x plus 50, तो दैट इंप्लाइज रेंज ऑफ y क्वेश्चन मार्क, है ना। हाँ, अब चलिए मुझे क्या करना होगा, रिलेशन y इक्वल टू, हाँ अब देखो, कंपेयरिंग y इक्वल टू, हाँ इसको पहले अपने फॉर्म में लिखना होगा, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो मैं लिखूंगा y इक्वल टू 50 प्लस -3x, है ना। अब कंपेयरिंग y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो b बन गया -3, मॉडुलस b बन गया मॉडुलस -3 यानी कि +3, और अब मेरे पास में रिलेशन है नाउ रेंज ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस b इंटू रेंज ऑफ x, मॉडुलस b है +3, रेंज ऑफ x दिया है 2, तो इसके लिए आंसर बनता है रेंज ऑफ y इक्वल टू 6, ऑप्शन में लिखा है 6b, ऑप्शन बी लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन बी लिखने का समय आ गया है, लिखो भाई, रेंज ऑफ y पूछा था,
देखो रेंज ऑफ x 2 दिया था और रेंज ऑफ -3x+50 पूछा था। आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर डालते हो, क्वेश्चन लिखने का टाइम वेस्ट मत करो, आंसर सीधा लिखो। ये था क्वेश्चन 4। हाँ, कोई प्रॉब्लम होगा तो आवाज देना, मैं वो सॉल्व करते रहूंगा। लिखना हो गया तो बोलते रहो। हो गया, आगे बढ़ाते हैं काम को। हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन? पूछा क्या है भाई? मीन डेविएशन। क्वेश्चन को अच्छी ढंग से पढ़ना चाहिए। अबाउट मीन, अबाउट क्या पूछा है? मीन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स, और नंबर्स दिए हैं 5, 8, 6, 3, 4। अब मुझे इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो मीन निकालना होगा। तो मैं मीन एक्स बार निकाल दूं। मीन एक्स बार समेशन एक्स अपॉन एन। चलिए, 5 + 8 + 6 3 4 अपॉन 3 2 5। निकालो भाई, टोटल निकालो। एक्स बार इक्वल टू, हाँ, टोटल कितना आया है? 26/5। डिवाइड करो, चलो, 5 5 25, फिर बचा एक, 52, 5.2। ये रहा आपका मीन। अब मुझे मीन डेविएशन निकालना है, तो क्या करना होगा? सबसे पहले एक्स, एक्स में लिखूं मैं 5, 8, 6, 3, 5 8 6 3 4। अब मुझे क्या करना होगा? x माइनस एक्स बार, यानी कि x माइनस 5.2 करना होगा। हाँ, अब देखो भाई, x माइनस एक्स बार, x माइनस 5.2। क्यों ऐसा करना होगा? क्योंकि मेरा मीन डेविएशन का फॉर्मूला मुझे याद है। मीन डेविएशन, देखो, मीन डेविएशन अबाउट मीन, हाँ, इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। ये फॉर्मूला है। तो मुझे x माइनस एक्स बार 5 माइनस 5.2 माइनस 0.2 हो गया। 8 माइनस 5.2, फिर 8 में से 5 गया 3, 3 में से 0.2 गया 2.8। 6 माइनस 5.2 0.8, 3 माइनस 5.2 माइनस 2.2, और 4 माइनस 5.2 माइनस 1.2 हो गया भाई। लेकिन अब मुझे थर्ड कॉलम लेना है, x माइनस एक्स बार का मॉडुलस। मॉडुलस यानी ऑल पॉजिटिव वैल्यू। हाँ, अब क्या करें? माइनस है फिर भी प्लस 0.2, 2.8 हो गया ना भाई? 0.8, आगे पीछे मत लिखो यारो। 2.8, 2.8 के लाइन में ही आना चाहिए। हाँ,
2.2 मॉडुलस ले रहा हूं तो निगेटिव वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव। देखा 1.2। अब इनका टोटल लेना है मुझे। चलिए टोटल ले लूं। हाँ तो पहले तो टेबल बना लेते हैं ना भाई। हाँ टेबल रहा तो अच्छा रहेगा। चलो देखो टेबल बन रहा है मेरा। आप सब लोग कंसंट्रेशन में रहो। हो गया। हाँ तो अब टेबल की टोटल ली जाएगी यहां। बोलिए क्या टोटल में आएगा। हाँ पहले ये भी कर लूं। आप भी टेबल कंप्लीट कर लो, नहीं तो मैं टेबल तैयार करता हूं यहां, जब तक आप भी टेबल लिखो। नहीं स्टार्ट से लिखना होगा। हाँ तो चलिए पहले स्टेप में निकालो मीन। फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप, और बाद में है ये थर्ड स्टेप। मैंने स्टेप नंबर भी डाला है। हाँ थर्ड स्टेप में अब टोटल निकालते हैं। इनका टोटल करेंगे भाई। 8 और 2 10, 8 और 2 10, 10 और 10 20 और 2 22 से 2 कैरी आउट 2 2 3 5 6 7 7.2 टोटल आ रहा है। आप टेबल में देखिए। हाँ ये है टोटल 7.2। इसका टोटल है भैया देखो, समेशन मॉडुलस एक्स माइनस एक्स बार का टोटल है 7.2। तो चलिए 7.2 अपॉन 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस है, और कैलकुलेटर आपके हाथ में है। डिवाइड करो, आंसर मिल रहा है 1.44। क्या है क्या 1.44? ऑप्शन सी लॉक करने जैसा है। लिखो ऑप्शन सी। हाँ चलिए लिखने का समय। मीन एक्स बार पहले निकाल दिया। हाँ भाई 1 मार्क्स के लिए इतना आ सकता है क्या सर? आएगा, लेकिन वहां ऑब्जर्वेशन 3 या 2 ही देंगे और बच्चा गलती करेगा। पूछा है यहाँ मीन डिवीजन और 2 ऑब्जर्वेशन दिया कि बच्चे को याद आता है हाफ ऑफ देयर रेंज। अरे भाई वो स्टैंडर्ड डिविएशन का रूल है, ये मीन डिविएशन पूछा है। मीन डिविएशन की यही प्रोसीजर है। पहले निकालो अबाउट मीन कहा, इसलिए मीन निकाला। देखो मैंने एरो मारा है। मीन कहा इसके लिए पहले मीन निकाला, अबाउट मीन। हाँ फिर मीन को माइनस किया ऑल ऑब्जर्वेशन से। टेबल देख रहे हो आप। और माइनस करने के बाद में उसका मॉडुलस लिया, और टेबल के साइड में थर्ड स्टेप। टेबल ये सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप भी कर दिया है। क्या पूछा, उसका क्या फॉर्मूला है, ये पहले 2 लेक्चर में मैंने पढ़ाया है। और आपने अगर कहा कि ये एग्जाम में आता है क्या सर ऐसा 1 मार्क के लिए, तो मैं आपको एग्जाम भी लिखा देता हूं। दिसंबर 2015 देख लेना। दिसंबर 2015 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चला दूं आगे। हो गया तो बात करो, नहीं बात करते तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा है भाई, देख लो जरा बराबर से।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। अरे फिर से मीन डेविएशन ही पूछा है, लेकिन अबाउट मीन पूछा है। फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अरे भाई ऊपर का मेथड किया तो भी आंसर आएगा, हाँ आ जाएगा आंसर। गौरव, गौरव, हाँ चले गया चले गया, क्या हो गया, ब्लैंक पेश आया था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन, हाँ अबाउट मीन। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, चलो मैं बता देता हूं आपको। मुझे तो पहले लगता है भाई ये ऑब्जर्वेशन मैंने देखे 50 60 50 50 50 60 ऐसा। अरे 50 और 60 दो ही ऑब्जर्वेशन है। बच्चा क्या करेगा, हाफ ऑफ देयर रेंज 1/2 60 माइनस 50 10 10/2 5 और आंसर लिख देगा ए, फटाक से आंसर ए। अरे भाई रॉन्ग, क्योंकि वो हाफ ऑफ द रेंज किसका है आंसर, स्टैंडर्ड डेविएशन का, और यहां तो पूछा है मीन डेविएशन। ऐसे समय में मुझे क्या करना होगा, बोलो। हाँ लकीली आंसर 5 आ सकता है, लेकिन मैं क्या करूं, तो देखो भैया एक्स, एक्स लिखूं और साथ में एफ, एक्स के साथ क्या लिखना पड़ेगा मुझे, एफ। फिर मीन निकालना है तो एफ एक्स, मीन के लिए क्या लिखूं, एफ एक्स। हाँ अब ऑब्जर्वेशन कौन कौन है, एक है भाई 50 और एक है 60, ये ऑब्जर्वेशंस है। अब इसके बाद में मुझे क्या करना होगा, मीन डेविएशन पूछा है लेकिन साथ में फ्रीक्वेंसी है, तो मॉडुलस एक्स माइनस एक्स बार और उसके बाद में एफ इंटू मॉडुलस एक्स माइनस एक्स बार लेना होगा। चलिए मैं ये टेबल पहले कंप्लीट करने के लिए आपको समय देता हूं, आप मेरे साथ टेबल कंप्लीट करने वाले हैं। टेबल कंप्लीट करने के लिए समय दिया गया है, उसका पूरा टाइम लेना है। आप सभी लोग टेबल तैयार कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ हूं। हाँ देखो भाई ये टेबल में मैंने क्या किया आपको बता दूं, ये टेबल में मैंने x50 कितनी बार है काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो f बन गया 7, 57 टाइम्स रिपीट। 60 देखो अभी 60, मैं राउंड सर्कल करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, 7 टाइम्स। अरे सेम फ्रीक्वेंसी है भाई, सेम फ्रीक्वेंसी। हाँ अब देखो मीन निकालने के लिए मेरा पहला स्टेप यहां रहेगा, एफ एक्स 350 420, टोटल लगा दो 0 5 2 7 7, फ्रीक्वेंसी है 14। और पहला आंसर रहेगा मेरा, पहला आंसर मीन, पहली स्टेप का पहला आंसर
समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, सेवन सेवन जीरो। देखो भाई समेशन एफ एक्स कितना होता है, 770 अपॉन 14। चला दो कैलकुलेटर, क्या आएगा, 14 पंचे 70, 7 बचे, फिर से 55, ये रहा मीन। अब इसका मतलब मुझे यहां 55 माइनस करना होगा। हाँ चलो देखो, तो सेकंड स्टेप शुरू हो रही है यहां से। सेकंड स्टेप, ये था फर्स्ट स्टेप। हाँ, सेकंड स्टेप के लिए मैं फिर से हेडिंग चेंज कर देता हूं, थोड़ा अच्छी ढंग से लिखना चाहिए। हाँ देखिए, x माइनस एक्स बार यानी कि x माइनस 55, 55 को माइनस करेंगे भाई, फर्स्ट स्टेप से निकाला हुआ। 50 माइनस 55 माइनस 5, और 60 माइनस का प्लस 5, और आंसर बनेगा +5 +5। अब f इंटू मॉडुलस 35 और 35, f इंटू मॉडुलस x माइनस एक्स बार, यानी क्या, सेकंड कॉलम और सेकंड स्टेप का। तो 35 35 बन गया 70। और अब आंसर निकालते हैं सेकंड स्टेप वाला। आंसर 2, क्या पूछा था, मीन डेविएशन। पढ़ो क्वेश्चन को, अबाउट मीन। समेशन मॉडुलस, अरे उसके पहले f इंटू मॉडुलस x माइनस एक्स बार अपॉन n। बोलिए भाई, 70 अपॉन 14, तो आंसर रहा 5। मीन डेविएशन अबाउट मीन, आंसर रहा 5। और ऑप्शन में दिया है ए ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। लेकिन भाई किस बच्चे ने अगर किया कि हाफ ऑफ देयर रेंज 1/2 60 माइनस 50, तो 10 10/2 5, वो भी 5 लिख कर आएगा। रॉन्ग होकर भी यहां उसको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि चेकिंग नहीं है ना। लेकिन सॉल्व करने का तरीका मैंने आपके सामने रखा है। ये क्वेश्चन मैं और भी अच्छी ढंग से सॉल्व कर सकता हूं। कैसे, ऊपर वाला मेथड, 5th नंबर वाला क्वेश्चन लिया ना, वैसे कर सकता हूं। लेकिन जगह नहीं है, लेना होगा तो वैसे भी ले सकता हूं मैं, यानी विदाउट फ्रीक्वेंसी करके बता सकता हूं। पहले ये लिखो, देखो ऐसे अलग अलग प्रैक्टिकल हम क्यों कर रहे हैं यहां, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी किया तो आंसर आना चाहिए। व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो मैंने x और f बना दिया। 57 टाइम्स रिपीट, 67 टाइम रिपीट्स, और आंसर निकाल दिया 5। टेबल 2 स्टेप में है। पहली स्टेप के फर्स्ट 3 कॉलम से मीन निकाल दिया, बाद में सेकंड स्टेप टेबल के ऊपर लिखा है, वहां से मीन डिवीजन अबाउट मीन निकाल के रखा है। और यही और मेथड और मिलेगा जगह, इतना नहीं मिलेगा। मैं तो कहूंगा कि x, हाँ टेबल स्मॉल लेते हैं थोड़ा। 50 50 कितने था, 1 2 3 4 5, नहीं बैठेगा ही नहीं भाई, 6 7 7 टाइम्स। अब 67 टाइम्स, तो एक काम करता हूं फिर भी,
नहीं बैठेगा। हाँ, तो उसका टोटल आएगा समेशन एक्स, फिर मीन निकालेंगे समेशन एक्स अपॉन एन, तो वही फिर से आंसर आएगा 55। और मीन डिवीजन अबाउट मीन एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, जैसे ऊपर किया था उस ढंग से भी किया तो आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ हाँ साइड की जगह ले सकते हैं, चलिए देखते हैं, फिर कर देना है तो करते हैं। हाँ, और में देखना है तो इस साइड में आना होगा। चलिए, और मैं लिखने जा रहा हूं, और देखो भाई, मैं और में क्या पढ़ाने जा रहा हूं, आपको पूरा कंसंट्रेशन मेरे साथ देना होगा। एक्स है ना, एक्स क्या है, एक्स 50 कितनी बार, बोलिए, 2 4 5 6 7। अरे भैया 7 ही है तो ठीक है, अगर 15 होते तो 15 टाइम्स लिखने को तो पेज भी नहीं मिलेगा इतना बड़ा। हाँ, अब 60, 1 2 3 4 5 6 7, इतना लंबा चौड़ा टेबल हो रहा है। तो अब इसका टोटल, हाँ बनाना तो होगा भाई, फिर अभी बना रहे तो बनाना तो होगा ही। चलो देखते हैं इसका टेबल क्या आएगा, बोलो। फिर से एक बार सब लोग देख रहे हो आप? या जब तक काम पसंद नहीं आए, मजा नहीं आएगा उसका। टेबल तो बराबर से निकालना ही होगा। हाँ, एक्स हो गया। हाँ, अब मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, आपको देखना है। हाँ, मैं टेबल बना रहा हूं, जब तक आप भी लोग टेबल बना सकते थे ना भैया। हाँ, चलो अब देखो ये टेबल का मजा। मैंने ये और मेथड लिया है, वैसे जरूरत भी नहीं है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर करना मेरा काम बनता है। तो x के बाद मुझे मीन निकालना होगा, तो मैं यहां पर मीन निकाल दूं। मीन समेशन x अपॉन n, बोलो भाई, समेशन x, ये टेबल की टोटल क्या आएगी, 60 67 टाइम्स यानी 420, और 50 57 टाइम्स यानी 350, और दोनों का टोटल तो फिर से 770 आने वाला है, 770। तो यहां लिखता हूं 770, तो आंसर बनेगा फिर से एक बार, क्या बोलिए, 50, 14 पंचे 70, तो लिखता हूं 5, और बच गए 7, 55 आ गया। अब मुझे क्या करना होगा, x माइनस एक्स बार यानी x माइनस 55। तो देखो 50 -5 -5 -5, अरे भाई कितनी बार आएगा, बोलिए बोलिए, 7 टाइम्स। अब 60 -5 यानी कि +5 7 टाइम्स,
इसका टोटल हमेशा 0 आता है, ये मालूम है हम लोगों को। हाँ, अब देखना है साइड की जगह में फिर से टेबल का हेडिंग में क्या रहेगा मेरा, x माइनस एक्स बार का मॉडुलस, यानी कि +5 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। अब ये 5 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स और 5 5 5 इसका सारा टोटल बनाया तो 14 पंचे 70 ही आएगा। और अब सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में आंसर बनाएंगे भाई, मीन डेविएशन अबाउट मीन, बोलो फॉर्मूला, समेशन x माइनस एक्स बार अपॉन n, यानी क्या, बोलो टोटल कितना आया है, 70 अपॉन 14, तो आंसर रहा 5। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड का मैंने आपको आंसर बतलाया है। चलो लिखने के लिए समय देता हूं, और वाला टेबल नीचे तैयार करो फिर से एक बार, और चलो लिखो जल्दी से भैया। और मेथड बताने का कोई जरूरत भी नहीं था, क्योंकि फर्स्ट वाला मेथड तो बहुत इजी हम लोगों ने ये कर लिया है। और थर्ड मेथड तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, हाफ ऑफ द रेंज। हाँ, लेकिन वो रॉन्ग है भैया, क्योंकि वो फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिवीजन का है। लकीली यहाँ आंसर मैच हो जाता है, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। हाँ, अब और के लिए आपने क्या किया, विदाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल बनाया है। x 50 50 50 कितनी बार लिखा मैंने, 7 टाइम्स। 60 60 60 मैंने कितनी बार लिखा, 7 टाइम्स। और टोटल बनाया 770। लेकिन इसके बदले में जो फर्स्ट मेथड पढ़ाया वो कम टेबल वाला है ना, लेकिन बता दिया, कंसेप्ट क्लियर। हाँ, फॉर्मूले में बदलाव है भाई, ऊपर का मेथड नीचे का मेथड। हाँ, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब बढ़ना तो पड़ेगा ही। हाँ, टाइम हो गया है। चलिए, तो लिस्ट भी नहीं पढ़ना फिर आज, टाइम हो गया है तो लिस्ट कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज यहीं पर रुकेंगे हम, पहले इतना कंप्लीट कर लो। और वाले टेबल का कैलकुलेशन नीचे लिखा है। इससे तो हो गया लेक्चर खत्म। हाँ, देन नाउ थैंक यू, कंटिन्यू द नेक्स्ट पीरियड। लिखने को टाइम दे दो 2-1 मिनट और फिर बंद करो।